सीएम चन्नी और उनके मंत्री आज करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए रवाना। जत्थे में 14 लोगों को मिली इजाजत। नवजोत सिंह सिद्धू को आज करतारपुर जाने की नहीं मिली इजाजत। तीसरे जत्थे में 20 नवंबर को करेंगे दर्शन। पंजाब के आप विधायक भी कल करतारपुर साहिब जाएंगे। सांसद भगवंत मान के जाने का भी प्रोग्राम। 20 महीने बाद खुला करतारपुर कॉरिडोर। कल पहले दिन 28 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। पाकिस्तानी अधिकारियों ने सम्मानित कर विदा किया। करतारपुर कॉरिडोर खुलने से पंजाब में जश्न का माहौल। लुधियाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं की आतिशबाजी। महबूबा मुफ्ती नजरबंद। अगले आदेश तक श्रीनगर के घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हैदरपुरा एनकाउंटर के खिलाफ पीडीपी का आज पार्टी मुख्यालय में प्रदर्शन। मुठभेड़ को बताया फर्जी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। कुलगांव में 2 जगहों पर एनकाउंटर में 5 आतंकी ढेर। कुलगांव में एनकाउंटर में मारे गए 3 आतंकवादी। गोपालपुरा एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 दहशतगर्दों को किया ढेर। कुलगांव एनकाउंटर में मारा गया टीआरएफ का कमांडर अफाक सिकंदर। जम्मू कश्मीर के आईजी ने की पुष्टि। एनकाउंटर खत्म हो गया। वहाँ 2 टेररिस्ट मारे गए हैं। दोनों टीआरएफ का है। उसमें एक पहचान हुआ सिकंदर लोन, जो कि डिस्ट्रिक्ट कमांडर टीआरएफ का है। जम्मू कश्मीर के हालात पर गृह मंत्रालय में बैठक। मौजूद रहे एनआईए, सीआरपीएफ और बीएसएफ के डीजी। हैदरपुरा में मारे गए 2 नागरिकों के परिवार का श्रीनगर में प्रदर्शन। पुलिस ने धरना स्थल से हटाया। हैदरपुरा एनकाउंटर पर गुपकर संगठन की बैठक। फारूक अब्दुल्ला के घर पर मिलेंगे नेता। हुर्रियत ने कल कश्मीर बंद का किया ऐलान। जम्मू में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पीडीपी चीफ ने हैदरपुरा एनकाउंटर पर उठाए थे सवाल। सिडनी संवाद में पीएम मोदी का संबोधन। प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति को लेकर कहा, डिजिटल युग में तेजी से बदलाव। एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसीज टू वर्क टुगेदर, to invest together in research and development in future technology. लद्दाख के दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ले एयरपोर्ट पर सेना के अधिकारियों ने किया स्वागत। रेजांगला में मरम्मत के बाद वॉर मेमोरियल का लोकार्पण। 1962 युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि। सेना के टॉप कमांडरों के साथ रक्षा मंत्री की बैठक। एलएसी के ताजा हालात पर भी चर्चा। बीजेपी ने भी बुंदेलखंड पर टिकाई निगाहें। 19 नवंबर को महोबा और झांसी जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रानी लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। कई योजनाओं का कर सकते हैं ऐलान। महोबा पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। झांसी भी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों के साथ बैठक करके पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। पीएम के आगमन को लेकर पूरे जिले को भगवा रंग दिया जा रहा है। डिवाइडर का भी रंग रोगन। 19 नवंबर से पीएम मोदी 3 दिन के यूपी दौरे पर लखनऊ में ही रुकने का कार्यक्रम। 20 और 21 नवंबर लखनऊ में ऑल इंडिया डीजी कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी दोनों दिन होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे डीजी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। पुलिस मुख्यालय में आयोजन। एनएसए अजीत डोभाल के साथ देश के सभी राज्यों के पुलिस चीफ रहेंगे मौजूद। सीबीआई, आईबी समेत सभी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के चीफ शामिल। 19 नवंबर से 21 नवंबर तक पुलिस मुख्यालय बंद रहेगा। विशेष पास वाले ही पुलिस अधिकारी और कर्मचारी को आने की इजाजत। रफ्तार पकड़ने लगी यूपी की चुनावी जंग। गाजीपुर में अखिलेश यादव ने भरी हुंकार। बीजेपी के सफाई का किया दावा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव ने किया रोड शो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की विजय रथ यात्रा में दिखा लोगों का हुजूम। गाजीपुर में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर साधा निशाना। बोले, लोगों ने बना लिया है बदलाव का मन। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा और जहां अमन चैन होगा। रात 3 बजे बाराबंकी पहुंची थी अखिलेश की यात्रा। बस की छत पर आकर कार्यकर्ताओं से की बात। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा पर केंद्र और राज्यों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सुस्त नौकरशाही को भी लताड़। केंद्र की मौसम बदलने की दलील पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी। कहा, घर में बैठकर नहीं कर सकते इंतजार।
दिल्ली सरकार ने कोर्ट में दी पराली जलाने की दलील। सीजेआई बोले हम किसानों को नहीं देना चाहते हैं सजा। केंद्र सरकार ने वर्क फ्रॉम होम के प्रस्ताव को किया खारिज। कहा कुछ गाड़ियां कम होने से नहीं होगा कोई असर। कोर्ट की सुनवाई के बाद केजरीवाल सरकार की जारी की गई नई गाइडलाइंस। जरूरी सेवाओं के अलावा दूसरे ट्रकों की एंट्री पर बैन। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान पर सहरसा कोर्ट में मामला दाखिल। पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने दाखिल की याचिका। उधम सिंह नगर में लावारिस मिला बच्चे का शव, मुंह में भरा था कपड़ा लेकिन बच गई मासूम की जान। बिना इजाजत के राष्ट्रपति भवन में घुसे एक लड़का और लड़की दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के रेवाड़ी में प्रॉपर्टी विवाद के चलते चाकू से गोद कर महिला की हत्या, पति और 2 बेटों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप। मध्य प्रदेश के कटनी में जलकर खाक हुई डिपो में खड़ी 2 बसें, हादसे की वजह की जांच हो रही है। पंजाब के मोगा में निगम कार्यालय में लात जूतों से पार्षद की पिटाई, सफाई कर्मियों पर लगे आरोप। मुंबई स्टेशन IRCTC ने शुरू किया पहला पॉट होटल। कैप्सूल की तरह दिखने वाले लग्जरी कमरों में आराम कर सकेंगे यात्री। लखीमपुर खीरी केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बनाई SIT। 3 IPS अफसरों की टीम करेगी छानबीन, रिटायर्ड जज करेंगे निगरानी। पाकिस्तान की संसद ने पास किया कानून, मौत की सजा के खिलाफ अपील कर सकेंगे कुलभूषण जाधव। असम के जोरहाट में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, महंगाई को लेकर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल। मुजफ्फरनगर में बुलंद है मंजिलों के हौसले, छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती के परिजनों की पिटाई। हमीरपुर में सरकारी नापतोल के दौरान लेखपाल के सामने ही किसान को मारी गोली, देवस्थान को लेकर बढ़ा विवाद। कटिहार में दिन दहाड़े बाइक सवार की गोली मारकर हत्या, सड़क पर जा रही नाबालिग लड़की को भी पांव में लगी गोली। दिल्ली में 5 करोड़ की ड्रग्स के साथ एक अफ्रीकन नागरिक गिरफ्तार, बांग्लादेश के रास्ते भारत में ली एंट्री। हरियाणा में पानीपत की फैक्ट्री में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा, जलकर खाक हुआ लाखों का माल। पश्चिम बंगाल में हर साल 1 जनवरी को मनाया जाएगा छात्र दिवस, सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान। अगले 4 दिनों में गुजरात में बेमौसम बारिश का अनुमान, अरब सागर में बन रहे हैं कम दबाव के क्षेत्र। बागेश्वर के पर्यटन स्थल कौसानी में जबरदस्त ठंड, अलाव का सहारा ले रहे हैं सैलानी और राहगीर। बद्रीनाथ में जबरदस्त ठंड, 0 से 5 डिग्री नीचे तक पहुंचा तापमान, जमने लगा झरनों का बहता पानी। वाराणसी में देव दीपावली की तैयारी, 15 लाख दीपक जलाने के कार्यक्रम। अब हवाई सफर के दौरान सभी यात्रियों को मिल सकेगा खाना। कोविड-19 की वजह से 2 घंटे से कम दूरी की फ्लाइट्स में खाना परोसने पर लगी थी रोक। राकेश झुंझुनवाला की कंपनी अकासा एयर ने दिया 72 बोइंग जेट का ऑर्डर, नए साल में टेक ऑफ की उम्मीद। यामाहा ने यूनिबॉडी सीट के साथ लॉन्च किया नया वेरिएंट, 1,57,000 रुपए है बाइक की शुरुआती कीमत। ई कॉमर्स के नए नियमों पर सबकी सहमति के लिए पीएमओ ने दे सकता है दखल, ग्राहकों के हितों को सुरक्षित करने पर नए नियम पर फोकस। क्रिप्टो को करेंसी के तौर पर मान्यता नहीं देना चाहती है सरकार, सेबी को रेगुलेटर बनाकर एक्सेट क्लास का दर्जा देने पर विचार। पीलीभीत में नाबालिग से गैंगरेप और हत्या के मामले में पुलिस के हाथ खाली, पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल। 4 दिन पहले कोचिंग के लिए निकली थी नाबालिग, घर से 500 मीटर दूर गन्ने के खेत में मिला शव। एडीजी जोन बरेली अविनाश चंद मौके पर मौजूद, आईजी रमेश शर्मा यही कर रहे हैं कैंप, पुलिस अधीक्षक सहित 12 टीमें जांच में जुटी। राजस्थान के किशनगढ़ में कबाड़ी गोदाम में लगी आग, काबू पाना मुश्किल। पुराने टायर और प्लास्टिक के सामान पर कबाड़, अजमेर से भी बुलानी पड़ी दमकल गाड़ियां। बस अड्डे जैसी है पटना एयरपोर्ट की हालत, मुसाफिरों को लाइन में घंटों तक करना पड़ता है इंतजार। वाराणसी में गंगा महोत्सव की शुरुआत, 3 दिनों के लिए हॉट एयर बलून शो का आयोजन। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद इटली में पाबंदियों में ढील, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर खुलने से फिर से पर्यटकों से गुलजार हुई राजधानी रोम। ऑस्ट्रिया में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर फिर से लगाया गया लॉकडाउन, राजधानी वियना में सघन चेकिंग अभियान की शुरुआत। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, महंगाई और बढ़ती तेल की कीमतों के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा।
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में न्यायिक हिरासत में है देशमुख। अनिल देशमुख केस में सीबीआई का महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा आरोप। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, शर्मनाक तरीके से जांच में डाला जा रहा है अड़ंगा। महाराष्ट्र सरकार की एसआईटी बनाने वाली अर्जी पर बोली सीबीआई, इरादा नेक होता तो परमबीर के आरोपों पर पहले ही जांच की गई होती। समीर वानखेड़े कैंप ने हाईकोर्ट में नवाब मलिक के आरोपों को गलत बताया। कहा, झूठे दस्तावेज से कोर्ट को कर रहे हैं गुमराह। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर से अपने पति का बर्थडे सर्टिफिकेट ट्वीट किया, जिसमें पिता का नाम जानदेव कचरूसी वानखेड़े लिखा है। बाद में ट्वीट डिलीट किया। एनसीपी ने वानखेड़े का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जारी किया। सर्टिफिकेट के मुताबिक वानखेड़े के मुस्लिम होने का दावा। अनिल देशमुख केस में मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे न्यायिक हिरासत में, दूसरे आरोपियों को मिली अंतरिम जमानत। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। महाराष्ट्र की 2 चार्ज खारिज करने की अपील। गुजरात एटीएस ने 24 किलो ड्रग्स के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 2 दिन पहले 120 किलो ड्रग्स हुआ था बरामद। इस साल जम्मू कश्मीर में 117 नए आतंकियों की भर्ती हुई, सीआरपीएफ सूत्रों के हवाले से खबर। ताइवान पर भ्रम की स्थिति पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी सफाई। कहा, व्हाइट हाउस ने कभी नहीं की आजादी की बात। चिली की सीनेट में से नामंजूर हुआ राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव। 43 सदस्यों वाले सदन में 18 के मुकाबले 24 मतों से खारिज। आर्मेनिया और अजरबैजान में फिर एक बार बढ़ा तनाव। दोनों देशों की सेनाओं के बीच गोलीबारी। नाइजीरिया के लागोस में सिलेंडर विस्फोट में धमाका। घनी आबादी के बीच हुए धमाके में एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत। ब्रिटेन की संसद में पूर्व फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अजीम रफीक की भावुक गवाही। कहा, नक्सलवाद ने तबाह किया करियर। इजिप्ट के दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश के बाद बाढ़ से तबाही। 3 लोगों की मौत, 500 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती। अमेरिका में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ से हालात खराब। सड़कों पर पानी जमा होने और बिजली सप्लाई प्रभावित होने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर होने वाले नए साल के जश्न को लेकर सख्ती। कार्यक्रम में आने के लिए दिखाना होगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ब्राजील में कोरोना के मामले कम होने के बाद फैशन शो में लौटी रौनक। साओ पाउलो में रैंप पर मॉडल्स ने बिखेरा जलवा। दक्षिण पश्चिम लंदन के रॉयल बोटैनिकल गार्डन में आज से शुरू हो रहा है क्रिसमस समारोह। 22 जनवरी तक कई कार्यक्रमों का आयोजन।